देश मैं आपको एक उदाहरण दे रहा था, वो 1.5 मिनट हो गया। 2016 में राहुल गांधी जी ने कहा था कि जलीकट्टू जो तमिलनाडु में होता है वो बारबेरिक एक्ट है, बहुत ही बारबेरिक है, हम इसको घृणा करते हैं और इसको हम हटा देंगे, अगर हमारी सरकार आती है तो हम हटा देंगे। आज अभी पेपर में छपा है राहुल गांधी इज गोइंग टू वॉच जलीकट्टू इन तमिलनाडु। बताइए, या इस व्यक्ति के ट्वीट पर विश्वास करना चाहिए क्या? 2019 के आप अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में लिखते हैं, आप रिफॉर्म्स के बारे में लिखते हैं, एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में लिखते हैं, वही जब कानून बनता है तो आप कहते हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे। तीसरी बात मैं पूछता हूं, आज मैं बात सुप्रीम कोर्ट की करना चाहता हूं। मैं अपने प्रतिद्वंदी से यहां गौरव जी से पूछना चाहता हूं, गौरव जी, हम जो सरकार में है सुप्रीम कोर्ट को सम्मान करते हैं, मानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, आप बताइए किसानों को 4 समिति सदस्य के सामने जाना चाहिए, प्रस्तुत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसका हां या ना में जवाब दीजिए। गौरव वल्लभ जी, रोहित जी, मैंने इनसे सवाल पूछा था, उनका जवाब नहीं दिया। मैंने इनसे फिर मैं पूछता और इनका उत्तर दूंगा। सवाल मेरा यह था, एमएसपी अगर किसानों को दे दी जाए लीगल गारंटी, तो उसके सरकार को उससे क्या नुकसान है? क्यों लीगल गारंटी नहीं दी जा सकती किसानों को एमएसपी की? सरकार तो खरीद ही रही है एमएसपी पे। अब मान लो आपके सूट बूट वाले दोस्त भी एमएसपी पे खरीद ले, तो उससे आपको क्या हानि? पर हानि यह है कि आप उनको 30 लाख करोड़ का व्यापार नहीं दे सकते। आपकी पीछे से सेटिंग हो रखी है। मेरा यह सवाल था। अब इन्होंने पूछा कि भाई सुप्रीम कोर्ट, मुझे यह बताइए रोहित जी, सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों का एक पैनल बनाया, माननीय अशोक गुलाटी जी, माननीय जोशी जी, माननीय हमारे जो पूना से किसान संगठन के भाई हैं, और माननीय एक जो भारतीय किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चेयरमैन है। अब इन चारों ने एक बार नहीं 2 बार समाचार पत्रों में लेख लिख लिख के कहा है कि इन 3 काले कानूनों की सख्त आवश्यकता है किसानों को। इन चारों ने यह कहा है कि एमएसपी की जरूरत नहीं है, वी हैव टू लुक बियॉन्ड एमएसपी। तो क्या पात्रा जी, आप ये मानते हो कि एमएसपी की जरूरत नहीं है? क्या आप ये कहना चाहते हो कि किसान को एमएसपी नहीं मिलनी चाहिए? मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं कि एमएसपी की लीगल गारंटी देने से क्या हाल है? और आपने एक नहीं 7 वार किए, 7 वार किए आपने किसानों के। सत्ता में आने के बाद 2014 में आते ही आपने सबसे पहले क्या कहा राज्यों को कि अगर किसानों को एमएसपी के ऊपर कोई भी राज्य बोनस देगा तो हम उस राज्य की फसल एमएसपी पे नहीं खरीदेंगे। दूसरा वार आपने दिसंबर 2014 में किया, जब आपने भूमि के उचित मुआवजे के कानून को खत्म करने के लिए अध्यादेश लाए ताकि किसानों की जमीन को अपने पूंजीपति दोस्तों के हवाले कर दिया जाए। तीसरा बार आपने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देके बोला कि एमएसपी 50% लागत का नहीं दे सकते, इससे मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाएगा। चौथा बार आपने किया 2016 से 19 26,000 करोड़ रुपया किसानों के बजट का अपने सूट बूट के दोस्तों को फसल बीमा प्रीमियम के नाते दे दिया। 5वां बार आपने किया 6,60,000 करोड़ रुपए के अपने दोस्तों के जो एनपीए है उनको राइट ऑफ कर दिया। किसान का 1 रुपया राइट ऑफ क्यों नहीं कर सकते साहब? 7वां बार आपने किया किसानों के उर्वरक, किसानों के खेती के पदार्थ, डीजल को 26 रुपए प्रति लीटर पिछले 6.5 साल में बढ़ाया। जीएसटी लगा दी किसानों के उर्वरकों पे, उनके उपकरण पे। और 7वां और अंतिम बात, जो कि उनको उनके मतलब ताबूत पे कील ठोकने वाला, कि इन 3 काले कानूनों से उनकी पूरी खेती, उनकी पूरा मेहनत अपने 2 दोस्तों के हवाले करने का आपने जो षड्यंत्र रचा, हिंदुस्तान का किसान ये नहीं होने देगा। और मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा कि एमएसपी लाने से आपको क्या फर्ज है? समित पात्रा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।